बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 की फ़र्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.27 से। ये है पेज नंबर 125 पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.27 का पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हेन मीन इज इक्वल्स टू 67.45, वेरिएंस अनकरेक्टेड इज इक्वल्स टू 8.5275 एंड क्लास इंटरवल इज़ 3। सबसे पहले हमने करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ मीन, वेरिएंस, अनकरेक्टेड और क्लास इंटरवल यानी कि एच का हमारे पास ये वैल्यूज़ मेंशन है। सबसे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारे पास फार्मूला है एस करेक्टेड डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एच। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला बेसिकली यूज़ करते हैं एस बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन यहाँ पर हमें करेक्टेड चाहिए तो यहाँ पर हम एस भी करेक्टेड यूज़ करेंगे और यहाँ पर मीन जो है वो हमारे पास करेक्टेड ही है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4.27 के पार्ट ए के सोल्यूशन में हम लोगों के पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमने उसको लिख लिया। एक्स बार की वैल्यू, एस स्क्वायर अनकरेक्टेड की वैल्यू और एच की वैल्यू यानी कि क्लास इंटरवल की वैल्यू। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये उसका फार्मूला है, और एस करेक्टेड का फार्मूला है ये। हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर करेक्टेड यूज़ करेंगे, बाद में इस आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, वो एस करेक्टेड हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एस करेक्टेड का जो फार्मूला है वो है m2 के इक्वल, जो कि शेफर्ड करेक्शन में आता है मोमेंट 2, और यहाँ पर यूज़ होता है m2 अनकरेक्टेड माइनस एस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 12। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एस स्क्वायर क्योंकि मोमेंट सेकेंड मोमेंट वेरिएंस के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर अनकरेक्टेड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 8.527 और एच की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 8.527 माइनस 0.75। अब हम लोग 8.527 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ एस स्क्वायर करेक्टेड का आंसर आ जाएगा और उसी आंसर का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास सिंपल एस करेक्टेड आ जाएगा। अब ये हमने 8.527 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास एस स्क्वायर करेक्टेड का आंसर आ गया है 7.777। इसी आंसर का हमने अंडर रूट ले लिया तो सिंपल एस स्क्वायर करेक्टेड हो जाएगा जिसका आंसर है 2.7887। टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखवाया था उसी फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये है करेक्टेड एस की वैल्यू और ये है एक्स बार की वैल्यू जो हमारे पास मेंशन है। इसको डिवाइड किया, आंसर आया 0.041345, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, आंसर आ गया 4.134%। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.27 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.27 का पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज ऑफ इनिंग्स। हमारे पास यहाँ ए का कॉलम है और बी का कॉलम है। हु इज़ बेटर एज अ रन गेटर, हु इज़ द मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक तरफ बैट्समैन ए का और दूसरी तरफ बैट्समैन बी का कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकें। दोनों के अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो चलें हम सबसे पहले कॉलम्स बना लेते हैं। इस तरीके से आपने कॉलम बना लेना है। एक तरफ आपने लिख लेना है बैट्समैन ए और एक तरफ लिख लेना है बैट्समैन बी, और यहाँ पर हम लोग बैट्समैन ए की वैल्यूज़ को एक्स से डिनोट करेंगे। आप लोग ए और बी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एक्स और यहाँ पर उसी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहे हैं बी और यहाँ पर बी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं और ए का ही स्क्वायर, और यहाँ पर बी लिख सकते हैं और बी का ही स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हम लोगों ने यहाँ पर समेशन एक्स का सम कर लिया, आंसर आ गया 480। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर, यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ लिख लेंगे। इन तीनों कॉलम्स का हम लोग सम कर लेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले बैट्समैन ए के लिए यहाँ पर मीन फाइंड आउट किया है, उसका फार्मूला लिखा समेशन एक्स बाय एन, 480 को 10 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 48 स्कोर्स।
अब नेक्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इसके आंसर को स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे बैट्समैन ए के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग बैट्समैन बी के लिए यहाँ पर वाई बार का कॉलम वाई बार फाइंड आउट कर लेंगे। वाई बार आ जाएगा समेशन वाई बाय एन। समेशन वाई का हमारे पास जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ और हमारे पास यहाँ मीन आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और उसी को हम पुट कर देंगे बैट्समैन बी को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में। तो चलिए अब हम लोग ये सारे कॉलम्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने सारे कॉलम्स कंप्लीट कर दिए। हमारे पास समेशन एक्स का आंसर है 480, समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर है 54938, समेशन वाई का आंसर है 336 और समेशन वाई स्क्वायर का आंसर है 16892। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया मीन। समेशन एक्स बाय एन से हमारे पास आंसर आया 48 स्कोर्स। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की। हमारे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का 58.48 स्कोर्स। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट और वेरिएशन दोनों बैट्समैन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोगों ने बैट्समैन ए के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा एस बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। जो एस की वैल्यू है 56.48 वो पुट की और एक्स बार की 48 वैल्यू पुट की, डिवाइड किया। हमारे पास आंसर है 1.1767 मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बैट्समैन ए का आंसर आ गया 117.67%। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है बैट्समैन बी के लिए सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बस एक्स बार की जगह हम लोग वाई बार का फार्मूला यूज़ करेंगे और एस की जगह जो हम लोगों ने समेशन एक्स स्क्वायर पुट किया है हम लोग यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर पुट करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग बैट्समैन बी का फार्मूला भी निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बैट्समैन बी भी फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों की हम लोग कंक्लूजन या स्टेटमेंट भी लिख देंगे। अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है बैट्समैन बी का मीन जिसका आंसर है 336 स्कोर्स। हम लोगों ने समेशन वाई का आंसर पुट किया जो कि 336 डिवाइड किया 10 के साथ, आंसर आ गया 33.6 स्कोर्स। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला लिखा, समेशन वाई स्क्वायर की ये वैल्यू पुट की और यही 33.6 का स्क्वायर ले लिया। हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 1689.20 में से 1128.96 को सब्ट्रैक्ट किया और अंडर रूट ले लिया। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 23.67 स्कोर्स। उसके बाद हम लोगों ने बैट्समैन बी के लिए ये उसका फार्मूला लिखा, एस की वैल्यू लिखी 23.67 डिवाइड किया 33.6 के साथ, आंसर आ गया 0.70446 मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बैट्समैन बी का आंसर आ गया 70.446%। उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन दिया। सबसे पहले हम लोगों ने बताना है कि इनमें से जो हम लोगों का रन गेटर है जिसने ज़्यादा अच्छा रन किया है वो कौन सा है और उसके बाद हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कंसिस्टेंट कौन ज़्यादा है। सबसे पहले हमने ये कहा है कि बैट्समैन ए इज़ बेटर, बैट्समैन ए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका जो रन गेटर है वो इससे ज़्यादा बैट्समैन बी के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो ए की एवरेज है यानी कि एक्स बार का जो हमारे पास आंसर है वो है 48 और एवरेज बी का जो आंसर है वो है 33.6। तो इसका मतलब है कि बैट्समैन ए का जो रन स्कोर है वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू बैट्समैन बी। उसके बाद हम लोगों ने ये बताना है कि कंसिस्टेंट इनमें से कौन सा अच्छा है। तो हम लोगों ने ये लिखा है कि बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट। हमारे पास जो बैट्समैन बी है वो ज़्यादा अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर है, ज़्यादा अच्छा खेलता है क्योंकि जो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है बैट्समैन बी का वो छोटा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बैट्समैन ए के अकॉर्डिंग। जैसा कि बैट्समैन ए का आंसर है 116.67% जो कि 70.44 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि बैट्समैन ई का बी का आंसर जो है वो बैट्समैन ए के मुताबिक छोटा है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा कंसिस्टेंट या ज़्यादा अच्छा जो प्लेयर है वो बैट्समैन बी है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.28 का पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.28 के पार्ट ए से। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के आपने डिफरेंस बताना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है पेज नंबर 102 के ऊपर, वो मैं मार्क आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4.28 का पार्ट बी। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है इस डाटा के अकॉर्डिंग यूजिंग बोथ
अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके सोल्यूशन में आपने इस तरीके से सारे कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले वेट्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास मेंशन था। आपने इन सब फ्रीक्वेंसीज को आंसर कर लेना है, ऐड कर लेना है या सम कर लेना, आपके पास आंसर आएगा 40। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अनकरेक्टेड से। तो ये आपने उसका फार्मूला लिखना है, अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। हमें चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार, तो ये हमने लिख लिया एक्स बार का फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ए समीशन एफ यू, समीशन एफ और एच। समीशन एफ है हमारे पास यहाँ से 40, हम लोग यू स्केयर, एफ यू और एफ यू स्केयर का कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे। यू स्केयर और एफ ऑफ यू स्केयर का जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ एक्स बार के लिए हमें चाहिए समीशन एफ यू का कॉलम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर एच का जो इंटरवल है वो है 9 हमारे पास, और यू का हमारे पास ये फार्मूला है जिसका हमने यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू इस टेबल में से हमारे पास वो आ जाएगी जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 12, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स की वो जिसकी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, जो कि है 149। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 149। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें से 149 को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है 9 के साथ। तो हमारे पास यहाँ यू का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद इन्हीं सब कॉलम्स का हम लोग स्केयर ले लेंगे, यू स्केयर हो जाएगा। यू के कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ यू आ जाएगा, इसका हम लोग सम कर लेंगे और यू स्केयर के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ के साथ, हमारे पास एफ़ यू स्केयर का कॉलम आ जाएगा और इसको सम कर लेंगे। सम करने के बाद हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इन फार्मूलाज के अंदर और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर। अब ये हम लोगों ने सारे कॉलम्स कंप्लीट कर लिए। हमारे पास समीशन एफ़ यू का आंसर आया है -9 और समीशन एफ़ यू स्केयर का आंसर आया है 95। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ए की जगह वैल्यू पुट की 149, समीशन एफ यू की जगह वैल्यू पुट की -9, समीशन एफ की जगह वैल्यू पुट की 40 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको एच के साथ जिसकी वैल्यू है 9। हमारे पास यहाँ एक्स बार का आंसर आ गया 146.975 LB। हम लोग 60 वेट्स का यूनिट मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अनकरेक्टेड। सबसे पहले हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे और इसी आंसर का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अनकरेक्टेड आ जाएगा। ये है हमारे पास एस स्केयर अनकरेक्टेड का फार्मूला, जो कि वेरिएंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एच का स्केयर और बाकी इन सब ये सारी फॉर्म इसी तरह से रहेगी। बाकी सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एच का स्केयर ले लेंगे। एंड पे आते वक्त हम लोगों ने एच का भी स्केयर का अंडर रूट ले लेंगे और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पर एस अनकरेक्टेड आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 का स्केयर ले लेंगे, हमारे पास 81 आ जाएगा। 95 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 2.375 और -9 डिवाइड बाय 40 और इसी का आंसर का स्केयर ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.050625। अब हम लोगों ने 2.375 में से 0.05080625 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आएगा 2.3243। ये हमारे पास एस स्केयर करेक्टेड का आंसर है। अब इसी आंसर का हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5245। मल्टीप्लाई करेंगे तो एस अनकरेक्टेड का आंसर आ गया 13.7205 LB। अब जैसा कि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले के अकॉर्डिंग भी करना है, तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि एस अनकरेक्टेड का फार्मूला वैल्यू पुट करनी है और एक्स बार का जो हमारे पास आंसर आया ये वाला ये पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे एस स्केयर करेक्टेड के अकॉर्डिंग और उसके बाद उस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर करेक्टेड के फार्मूले में। यहाँ पर सिर्फ करेक्टेड आ जाएगा और यहाँ पर एक्स बार की यही वैल्यू डालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो चलिए अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं अनकरेक्टेड का। अब ये हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनकरेक्टेड के इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, ये है एस अनकरेक्टेड की वैल्यू और ये है एक्स बार की वैल्यू। डिवाइड किया 0.09335 आया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 9.33526%। आप लोग 9.33% भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एस स्क्वायर करेक्टेड का, और इसी आंसर का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एस करेक्टेड आ जाएगा। इसका फार्मूला है हमारे पास एस स्क्वायर अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर बाय 12। एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का हमारे पास आंसर था 81 और 2.3243 अंडर रूट लेने से पहले जो आंसर आया ये वो वाला आंसर है। और एच स्क्वायर यानी कि 9 का हमारे पास स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। अब इसमें हमारे पास ये 81 और यहाँ से 81, जब दो चीज़ें माइनस या प्लस के बीच में कॉमन, माइनस और प्लस के बीच में सेम हो तो उस चीज़ को हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 81 को बाहर निकाल लेंगे और पीछे बचेगा हमारे पास सिर्फ 2.3243 माइनस 1/12। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि आपने 1/12 कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 2.3243 में से माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 81 के साथ। तो आपके पास एस स्क्वायर करेक्टेड का आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाने के बाद आपने इसी आंसर का ले लेना है अंडर रूट, आपके पास सिंपल एस करेक्टेड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर करेक्टेड के इसी तरह से इस फार्मूले में यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने जो हमारे पास करेक्टेड का आंसर आ जाएगा एस करेक्टेड का, वो हम लोगों ने पुट करना है, डिवाइड करना है 146.975 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने 1/12 का आंसर लिखा है जो कि 0.083 माइनस किया 2.2409 आया, मल्टीप्लाई कर दिया 81 के साथ, आंसर आ गया 181.5183। अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास एस स्क्वायर करेक्टेड का आंसर आ जाएगा 13.4728 LB। उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है, हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की 13.4728 और एक्स बार की वैल्यू पुट की 146.975, डिवाइड किया 0.09166, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, आंसर आ गया 9.166%। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.28 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4.28 के पार्ट सी की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ मैन्युफैक्चरर और टेलीविजन ट्यूब्स हैड two types of tube A and B. The tubes have respective mean lifetime x bar A is equals to 1495 hours and x bar B is equals to 1895 hours and standard deviation SA is equals to 280 hours and SB is equals to 310 hours. Which tube has greater? सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा फाइंड आउट करना है रिलेटिव डिस्पर्शन। हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने टेलीविज़न ट्यूब्स बनाई हैं दो, एक को कह दिया उसने ट्यूब ए और एक को कह दिया ट्यूब बी। ट्यूब ए का हमारे पास मीन है 1495 और ट्यूब बी का हमारे पास मीन है 1895 और स्टैंडर्ड डेविएशन है ट्यूब ए का 280 और स्टैंडर्ड डेविएशन है ट्यूब बी का 310। हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के अकॉर्डिंग और फिर हम लोगों ने बताना है कि कौन सी ट्यूब ज़्यादा अच्छी है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन में फाइंड आउट कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ट्यूब ए और ट्यूब बी का। क्वेश्चन नंबर 4.28 का पार्ट सी का हम लोगों ने सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले लिया ट्यूब ए का, हमारे पास उसका फार्मूला है एस ए बाई एक्स बार 8 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 280 को डिवाइड करेंगे 1495 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। हमारे पास यहाँ आंसर आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्यूब ए का 18.8%। अब इसी तरीके से हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करते हुए ट्यूब बी का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ट्यूब बी फाइंड आउट कर लिया, ये है उसका फार्मूला एस बी डिवाइडेड बाय एक्स बार बी मल्टीप्लाई बाय 100। हमने एस बी की वैल्यू जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 310 वो पुट की और डिवाइड किया 1895 के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 16.4%। अब सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट 1 में बताना है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बारे में और पॉइंट बी में बताना है रिलेटिव डिस्पर्शन के बारे में। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ट्यूब ए की थी 280 और ट्यूब बी की है 310। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि ट्यूब बी हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बिकॉज एस बी इज़ ग्रेटर देन एस ए। हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि ट्यूब ए की ग्रेटर है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्योंकि एस बी का जो हमारे पास आंसर है 310 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वो है बड़ा ट्यूब ए के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग। तो ट्यूब ए का जो हमारे पास आंसर है 18.8 और ट्यूब बी का जो हमारे पास आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का 16.4%।
वो है ट्यूब ए का ट्यूब बी के अकॉर्डिंग बड़ा, तो हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया कि ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन है एज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन फॉर ट्यूब बी, यहाँ पर ट्यूब एज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन फॉर ट्यूब ए इज़ लार्जर देन द डेट ऑफ ट्यूब बी, डेट इज़ 18.8% इज़ ग्रेटर देन 16.4%। हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि ट्यूब ए का जो आंसर है वो ग्रेटर है रिलेटिव डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ट्यूब ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर है वो बड़ा है ट्यूब बी के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आंसर से। अब नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.29। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.29 की स्टेटमेंट है, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन 2 टाउन्स आर गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ एक्सपेंडिचर है रुपीज़ में और यहाँ पर 2 फैमिलीज़ हैं, टाउन ए और टाउन बी की। हम लोगों ने इन दोनों की वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोगों ने टाउन ए के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और टाउन बी के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन में सिंपल आपने क्या करना है, आप लोगों ने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है, जिस तरीके से मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और जस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में पुट कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4.30 के हमारे पास स्टेटमेंट है, कंपेयर द वेरिएशन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज़ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ईच केस, आल्सो ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट। हम लोग सिर्फ इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक फाइंड आउट करेंगे, बॉक्स प्लॉट नहीं बनाएंगे। हम लोग सिर्फ इसमें क्या करेंगे, सेम इस तरह जिस तरह क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है, हम लोग क्लास ए के अकॉर्डिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्लास बी का भी फाइंड आउट कर लेंगे और क्लास सी का भी। इन तीनों का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। अब इन दोनों का आंसर जो है वो तकरीबन सेम है, बस सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को इन लोगों के सॉल्व किए हुए आंसर दिखा देती हूँ, मैं आप लोगों को सॉल्व करके उसके बाद आंसर दिखा देती हूँ, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके उसको अपने पास चेक कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4.29 के सोल्यूशन में आपने इस तरीके से सारे टेबल बना लेने हैं और इन सब कॉलम्स का आपने सम कर लेना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाउन ए के लिए। टाउन ए के लिए ये आएगा मीन का फार्मूला और मीन का आंसर आ जाएगा हमारे पास ₹55.22। एक्सपेंडिचर का यूनिट है रुपीज़, तो हम लोग यहाँ एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी मेंशन करेंगे रुपीज़। और नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा ₹11.88 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हम लोग फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टाउन ए का आंसर आ जाएगा 21.5%। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाउन बी के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास टाउन बी का मीन का आंसर आ जाएगा ₹54.9। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा ₹12.95 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.59%। और उसके बाद हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेंगे या कंक्लूजन भी कह सकते हैं आपके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी, टाउन बी इज़ लार्जर देन द टाउन ए। ये हमारे पास टाउन है। टाउन बी का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टाउन बी का जो आंसर है वो टाउन ए के मुताबिक बड़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, दस देयर इज़ अ ग्रेटर देन वेरिएबिलिटी इन एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन टाउन ए देन डैट ऑफ टाउन ए, टाउन बी देन डैट ऑफ टाउन ए। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.30। 4.30 का आप लोगों ने इस तरीके से पूरे टेबल्स बना लेने और इन सब कॉलम्स का आपने सम कर लेना। फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास ए के लिए। क्लास ए के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मीन का फार्मूला और हमारे पास सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे। हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा 46.29 kg और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 11.57 kg। उसके बाद हम लोग इन सब वैल्यूज़ को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाएगा 24.99%। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे क्लास सी और क्लास बी और क्लास सी के लिए। सबसे पहले हम लोग क्लास बी के लिए मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का आंसर आ जाएगा 46.43 kg। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 10.93 kg और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर क्लास बी आ जाएगा 23.57%। उसके बाद क्लास सी के लिए हमारे पास ये मीन का फार्मूला है। हम लोग ये मीन के फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन का 40.65 kg। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा
0.67 kg और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर क्लास सी आ जाएगा 22.80%। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.30 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.31। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4.31। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ इन आ सीरीज ऑफ मेजरमेंट वी ऑब्टेन n1 वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड x1 n2 of magnitude x2 and so on, and if x bar is the mean value of all the measurement, prove that the standard deviation is under root summation nr k minus xr का square divided by summation nr minus sigma square where x bar is equals to k plus sigma। हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले के यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.31 के सोल्यूशन में यहाँ पर प्रूफ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय डेफिनेशन वेरिएंस यानी कि एस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है जो जनरल फार्मूला है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ, जिसमें जो हमारे पास एक्स बार होता है उसका फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने प्रूफ करना है एक्स आर वाली टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हम लोग समीशन एफ को रिप्लेस कर देंगे एन समीशन एन आर से और x को रिप्लेस कर देंगे एक्स आर से। इसी फार्मूले के अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज इट इज़ एस स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग समीशन f की जगह लिख लेंगे समीशन एन आर और x की जगह लिख देंगे हम लोग एक्स आर माइनस एक्स बार का स्क्वायर और यहाँ नीचे लिख देंगे अगेन समीशन एन आर। अब जहाँ पर x बार का जो हमारे पास फार्मूला है इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे वेयर एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एन आर एक्स आर डिवाइडेड बाय समीशन एन आर। अब हम लोग इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम लोग फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब हम लोगों ने ये चीज़ ऐड किया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के। हम लोग एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे के को और एक दफ़ा ऐड करके लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक दफ़ा के सब्ट्रैक्ट करके और एक दफ़ा के ऐड करके। अब हम लोग यहाँ पर इन्हें बताएंगे वेयर के इज़ एन आर्बिट्री नंबर। अब हम लोगों ने जो एक दफ़ा के लिखा है, अब हम लोग इस के को इस के आर के साथ सेपरेट कर देंगे और इस वाले के को इस के बार के साथ सेपरेट कर देंगे। अब हम लोगों ने इस माइनस के को एक्स आर के साथ सेपरेट कर दिया और इस वाले के को हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। जब हमने यहाँ पर सेपरेट किया तो इसके साथ था माइनस, इस माइनस की वजह से ये के जब अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस की जगह माइनस साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एन आर एक्स आर माइनस के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 2ab का फार्मूला 2 एक्स आर माइनस के और एक्स बार माइनस के और ये बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा एक्स बार माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एन आर। अब हम लोग इस एन आर को हर टर्म के साथ लिखेंगे और इस समेशन एन आर को भी हर टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। अब जिसमें हमारे पास एक्स आर वाली सीरीज़ होगी उसमें से हम लोग समेशन एन आर को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, लेकिन जिसके साथ हमारे पास एक्स बार आ रहा है जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस समेशन एन आर को इनके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे हमारे पास सिर्फ टर्म बच जाएगी समेशन एन ऑफ आर एक्स आर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एन आर माइनस 2 एक्स आर माइनस के एक्स बार माइनस के प्लस एक्स बार माइनस के का स्क्वायर। अब हम लोगों के पास जो फार्मूला है जहाँ पर हम लोगों ने मीन का फार्मूला लिखा है जो कि है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एन ऑफ आर एक्स आर बाय समीशन एन आर, ये फॉर्म हम यहाँ लिख लेंगे। एक्स बार का फार्मूला जो कि है समीशन एन ओवर आर एक्स आर बाय समीशन एन आर, ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो गई तो पीछे हमारे पास सिर्फ बचा सिंपल एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर, ये वाली फॉर्म बची है। अब हम लोग ये एक्स ओवर आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक्स बार पुट कर देंगे तो ये एक्स बार माइनस के हो जाएगा और ये भी एक्स बार माइनस के है तो ये एक्स बार माइनस के और ये एक्स बार माइनस के का स्क्वायर बन जाएंगे।
अब हम लोगों ने यहाँ एक्स आर की जगह पुट किया एक्स बार, तो ये एक्स बार माइनस के हो गया, ये भी एक्स बार माइनस के होगा, तो इसको हम लोगों ने स्क्वायर में लिख दिया और ये आ गया हमारे पास वही एक्स बार माइनस के। अब ये दोनों की टर्म सेम है, तो इस माइनस में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो ये है साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म और सिंपल यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स बार माइनस के का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। जब हम लोगों ने माइनस टू एक्स बार माइनस के में से एक्स बार माइनस के को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया माइनस एक्स बार माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये हम लोग सिंपल यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हम लोग के पास ये वेरिएंस है, अब हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीशन एन आर एक्स बार एक्स आर माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एन आर, और इस चीज़ को हम लोग कह देंगे कि ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है और ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर एक्स बार इज इक्वल्स टू के प्लस सिग्मा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.31 कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।